हाय यूट्यूब फैमिली, मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है ब्लॉगिंग के ऊपर कि कैसे आप ब्लॉगिंग लिखकर और कंटेंट लिखकर अपना कीवर्ड रैंक कर सकते हो, अपना ब्लॉग रैंक कर सकते हो और उसे कैसे एडसेंस में लगाकर उससे पैसा कमा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आज कंटेंट के बारे में ही बताऊँगी कि कैसे आपको कंटेंट लिखना चाहिए ब्लॉग के ऊपर, ताकि आपका ब्लॉग जल्दी से जल्दी रैंक हो जाए और ताकि आप एडसेंस के थ्रू अपने पैसे कमा सकें। तो ब्लॉगिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें जाना होगा blogger.com पर। ये मैंने आपके लिए खोला ही हुआ है ऑलरेडी। blogger.com पर जाना है और आपने वहाँ पे अपना साइन अप करना है या फिर गूगल से आपको साइन इन करना है, ठीक है? तो आपसे पहला नाम माँगेगा आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मेरे यूट्यूब का नाम है टेक मनीषा और मैंने टेक मनीषा ही दे दिया है। सबसे पहली बात, कंटेंट लिखते वक़्त आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका टाइटल वही होना चाहिए जिस कीवर्ड से आप उसको रैंक करवाना चाहते हो। कीवर्ड इज़ द मेन की और आपको पता ही है कि कंटेंट इज़ द किंग। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो आपका कंटेंट रैंक होगा ही होगा, पर कीवर्ड इज़ द मेन थिंग कि कीवर्ड इज़ जिससे लोग आपको सर्च कर रहे हैं गूगल पर। आपको नहीं, मतलब उस कीवर्ड जैसे कुछ भी एक आम इंसान कुछ भी गूगल पर ढूँढता है, तो वो क्या कीवर्ड यूज़ कर रहा है आपको वो ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपका टाइटल वही होना चाहिए जो आपका कीवर्ड है। तो मैंने अपना टाइटल लिया टेक मनीषा, मैं टेक मनीषा को रैंक करना चाहती हूँ, तो मैंने अपना टाइटल लिया टेक मनीषा, फिर मैंने अपना एड्रेस डाला। ये आपका चेंज करने को बोल रहा है क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है, ये किसी और ने ले रखा है। तो आप इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो। अ, टेक मनीषा ब्लॉग, यस दिस इज़ अवेलेबल। मैं इसको कैपिटल में ना लिखकर छोटे फॉर्म में लिखकर देखती हूँ। यस, दिस ब्लॉग इज़ ऑल्सो अवेलेबल। फिर उसके बाद हम अवेलेबिलिटी देखते हैं कि वो ये नाम का ब्लॉग अवेलेबल है या नहीं। हम उसका एड्रेस वही लेते हैं। ये एड्रेस आपके सबसे पहले शो होता है, जैसे हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, तो आप जैसे facebook.com खोलते हैं, वैसे ही ये टेकमनीषा ब्लॉग डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम एक वेबसाइट ही है। हम इसको एक एज़ अ वेबसाइट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको बाद में इसको एक एज़ अ वेबसाइट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम डोमेन नेम वगैरह खरीद लेते हैं और उसको इसको वहाँ पर अपनी पूरी वेबसाइट को वहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं, तो इससे हम अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, blogger.com पे जाना था। blogger.com पे जाने के बाद हमें अपना जो नेम देना है अपने ब्लॉग का, फिर उसके बाद आपके पास ऐसे-ऐसे करते न्यू ब्लॉग की ऑप्शन आएगी, तो फिर टाइटल पर सबसे पहले वही नाम लिखना है जो आपका कीवर्ड है। एड्रेस में भी वो चीज़ लिखनी है, टेक मनीषा और फिर आपने लिखना है अपना थीम कौन-सा, मतलब सिंपल एंड सोबर भी होना चाहिए, पर उसमें सब कुछ होना चाहिए। जैसे मैं अपना थीम पिक्चर विंडो वाला ले लेती हूँ या कोई और भी ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी थीम्स होती हैं इसमें। हम पिक्चर विंडो वाला ले लेते हैं, क्रिएट ब्लॉग। यहाँ पर जाकर क्रिएट ब्लॉग कर देना है और इसके साथ ही हमारा ये ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। अभी ये साथ ही मुझे पूछ रहा है फाइंड अ डोमेन नेम फॉर योर ब्लॉग कनेक्टेड इंस्टेंटली। वो गूगल मुझे ये बता रहा है कि आपका एक ब्लॉग का नाम हम दे सकते हैं एज अ डोमेन नेम फॉर योर ब्लॉग। मीन्स ये मेरी वेबसाइट बनने को भी तैयार है, तो ये ब्लॉग का नाम भी मेरे सर्च कर रहा है। तो अभी के लिए मैं ये इसको नो थैंक्स कर दूंगी। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि हमें ब्लॉग कैसे लिखना है। तो हमें सबसे पहले न्यू पोस्ट पर जाना होगा, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका पोस्ट का टाइटल वही होना चाहिए जो आपका कीवर्ड है। तो हम यहाँ पे टेक मनीषा, आपका कीवर्ड कुछ भी हो सकता है, आपका कीवर्ड आपके नीश के हिसाब से होता है। नीश होता है कि आपका क्या पर्पस है,
आपका क्या पर्पस है बनाने का उस चीज़ को। आपका कोई भी बिज़नेस हो सकता है, आपका ऑटोमोबाइल्स का बिज़नेस हो सकता है, आपका कुछ भी आपका फार्मास्यूटिकल बिज़नेस हो सकता है, मेडिसिन का बिज़नेस हो सकता है, डॉक्टर का बिज़नेस हो सकता है, और भी कोई कई तरह के बिज़नेस होते हैं। तो मैं अपना यूट्यूब का ये रैंक करवाना चाहती हूँ, तो मैं अपना नाम टेक मनीषा ही रखती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले हमें H1, H2, H3 इसमें 3 तरह के टाइटल होते हैं। H1 हेडिंग टैग होते हैं, जो हमारा हेडिंग टैग होता है, वो सबसे मेन होता है। मतलब कि हमारे H1 से लेकर H6 तक जो भी टैग्स होते हैं, उसमें हमारा कीवर्ड आना ही आना चाहिए। हम जो भी इसका H1, H2, H3 लेंगे, जैसे हम कुछ भी ले लेते हैं, टेक मनीषा स्टार्टेड यूट्यूब चैनल ऑन डिजिटल मार्केटिंग, हम ऐसे ले लेते हैं। ये एज़ अ आपको मैं वैसे ही बता रही हूँ, ठीक है? इसको हम H1 टैग लेंगे, इसको नॉर्मली रखेंगे। तो ये हम इसको अगर हम H1 टैग लेते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो उसमें कीवर्ड आना ही चाहिए। जैसे ये टेक मनीषा कीवर्ड है मेरा, तो ये कीवर्ड उसमें आना ही चाहिए, टेक मनीषा का H1 टैग में। तो ये अगर आप अच्छा कंटेंट लिखना चाहते हो, तो H1 टूल से लेकर H6 तक आपका कीवर्ड आए तो बहुत ही अच्छा है। और फिर मेरा सेकंड पॉइंट है कि आपकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट, ये ना हो कि आपका पूरा लेफ्ट में ही जा रहा है, पूरा राइट में ही जा रहा है। एक अलाइनमेंट होनी चाहिए टेक्स्ट की, डेकोरेटिव होना चाहिए कि टेक्स्ट आपका कंटेंट दिखने में अच्छा लगे, जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है? जो भी आप कंटेंट इसमें सारा लिखकर आप पहले एक वर्ड फाइल में लिखोगे, अब फिर यहाँ पे आके आप कॉपी पेस्ट करोगे। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कैसे आपको लिखना है। जैसे मैं अपनी ड्राइव में जा रही हूँ, अब मैं कोई भी कंटेंट उठाऊँगी वहाँ से, फिर उसके बाद वहाँ से कॉपी करूँगी। कॉपी करने के बाद उसमें H1, H2, H3 ये टैग्स लगाऊँगी। इसमें से मैं कोई भी कंटेंट ले लेती हूँ, जैसे ये ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेती हूँ। उसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, ठीक है? ये मेरा कॉपी हो गया। और जैसे ही मेरा ये कॉपी हो गया, तो मुझे ये देखना है कि इसमें H1, H2, H3 टैग्स कौन से लगने हैं। पहले तो अपने पहले ही अपना लिख कर रख लेना है कि मेरा कीवर्ड क्या है, ठीक है? वो आपने पूरा अलाइनमेंट के साथ इसको डेकोरेट करके रखना है। फिर उसके बाद जब आपने फ़ोटोज़ डालनी है अपनी, जैसे इसके बाद ही आपने एक बड़ी-सी फ़ोटो डालनी है, कोई भी आप फ़ोटो ले लोगे, यहाँ से ये ऑप्शन है आपके पास, चूज़ फाइल। ये थोड़ा नेट स्लो है। चूज़ फाइल करके आपके पास फ़ोटोज़ आ जाएँगी। आप मैं अभी रैंडमली कोई भी उठा लूँगी वहाँ से। जैसे ये मैं उठाती हूँ, ये वाली पिक। जैसे ही मैं उठाती हूँ, तो इसमें देखिए, इसको इस इमेज के ऊपर क्लिक करते ही मेरे पास इतने सारे ऑप्शन आ गए। ये आपको स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए, एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए या ओरिजिनल साइज़। आप हमेशा अपना ओरिजिनल साइज़, अगर आपका कंटेंट वैसा नहीं है, अगर देखने में नहीं अच्छा लग रहा, तो उसको स्मॉल, लार्ज, स्मॉल कर सकते हो, पर आप हमेशा अपना ओरिजिनल साइज़ ही लेना। फिर उसके बाद आप इसमें कैप्शन भी ले सकते हो। आप कुछ कैप्शन लेना चाहते हो, आप अपने कीवर्ड के हिसाब से कैप्शन ले सकते हो। मेन चीज़ है कि हमें प्रॉपर्टीज़ में जाके अपने ऑल्ट टैग ज़रूर डालने हैं। इसमें क्या टैग डालने हैं कि जो हमारा गूगल होता है, वो इमेजेस को रीड नहीं कर पाता, तो वो रीड कैसे करता है?
हमारे ऑल टैग और टाइटल टैग से। तो हमें वही कीवर्ड डालना है जो हमें रैंक करवाना है। जैसे यहाँ पे मैं टेक मनीषा लिख देती हूँ, यहाँ पे भी मैं टेक मनीषा लिख देती हूँ, क्योंकि ये मैंने रैंक करवाना है। उसी सिमेट्री में लिखना जैसे आप सभी टैग्स लिख रहे हो। तो इसमें एक प्रॉपर्टी जैसे ही आप इसको करोगे, पब्लिश करोगे यहाँ से, तो आपको इमेज के ऊपर जब जाओगे ना, ये देखो साइड पे आ रहा है टेक मनीषा। जैसे मैं इमेज के ऊपर गई तो यहाँ पर साइड पे आ रहा है टेक मनीषा। तो जो गूगल होगा इसको रीड कैसे करेगा, टेक मनीषा करके। फिर नेक्स्ट आता है कि कंटेंट के अंदर कीवर्ड कितनी बार होना चाहिए। कंटेंट के अंदर कीवर्ड 2 टू 3 टाइम्स आपने रिपीट करना है। जैसे ही आपने कंटेंट, ये सारा जैसे आपका ये कंटेंट है, ये सारा आपका कंटेंट है, इसमें आपका 2 से 3 बार कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं इसके बीच में ऐसे ही टेक मनीषा लिख देती हूँ, और ये वर्ड आपका 2 से 3 बार इस कंटेंट में होना चाहिए। और ऐसे भी नहीं कि आप धक्के से लिख रहे हो, उसको फोर्सफुली नहीं लिखना। आपको पूरा जो अंडरस्टैंडेबल होगा, जिसकी सेंस बनती होगी, वैसा कंटेंट लिखना है। और जैसे ये टेक मनीषा को, एक टेक मनीषा को आपने ऐसे करना है, बोल्ड करना है और वहाँ पे लिंक दे देना है, ठीक है। एक टेक मनीषा को आपने बोल्ड करना है और वहाँ पे लिंक दे देना है, जिससे कि गूगल लिंक्स को भी रीड करता है, तो आपका लिंक भी रीड हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको 3 बार अपना कंटेंट के अंदर अपना कीवर्ड यूज़ करना है। फिर उसके बाद आपके डिस्क्रिप्शन, जैसे कि इसमें HTML में जाकर आपके पास एक ऑप्शन होती है डिस्क्रिप्शन की, तो आपने डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से, उसमें भी कीवर्ड आना चाहिए, तो वो आपने अच्छे से लिखनी है। पहले पहले इसको पब्लिश करके फिर उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन होती है वो लिखी जाती है। तो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से लिखनी है, ठीक है। अगर आप इसको पब्लिश नहीं करोगे तो ये आपके उसमें ड्राफ्ट में चला जाएगा, ये कहीं भी नहीं जाएगा। अगर आप आपका काम अभी ख़त्म नहीं हुआ तो आप आराम से अगले दिन भी कर सकते हो, ये अपने ड्राफ्ट में चला जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे होता है लेबल्स। लेबल्स में भी आपने कीवर्ड्स दे देने हैं जो आप रैंक करना चाहते हो, ठीक है। परमालिंक्स जैसे कि कस्टम होते हैं और ऑटोमेटिक परमालिंक्स होते हैं। तो आप इसको कस्टम भी दे सकते हो, अपने हिसाब से भी बना के दे सकते हो, तो आप इसको कस्टम दे सकते हो। लोकेशन आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से। ऑप्शंस में जाके आपने कमेंट जो होते हैं वो अलाउ करने हैं, डिसअलाउ करने हैं, तो आप वो भी कर सकते हो। हम अपने कंटेंट भी छुपा सकते हैं। जैसे आप किसी को नहीं चाहते कि आपके कोई कंटेंट रीड करे, सिर्फ आप ही रीड करो, तो हम अलाउ डोंट अलाउ भी कर सकते हैं, उनको हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये था मेरा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सारा टॉपिक, कि जिसमें आप कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या लिखोगे ताकि आपका ब्लॉग जल्दी से ऊपर रैंक हो जाए गूगल पर। तो उसके लिए यही स्ट्रैटेजी होती है कि मेन होता है कीवर्ड। आपका H1 H2 टाइटल डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड होना ही चाहिए, कंटेंट में 2 से 3 बार कीवर्ड होना ही चाहिए, और आपकी फ़ोटो में ऑल टैग होना ही चाहिए। गूगल जो होता है फ़ोटो को ही जल्दी रीड करता है। ऑलराइट। और आपके कंटेंट की अलाइनमेंट, आप कोई वीडियो डाल रहे हो, यहाँ से वीडियो भी डाल सकते हो आप कुछ भी डाल रहे हो, तो उसमें ऑल टैग ज़रूर डालो। तो यही था मेरा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मेन फंडा, कि कैसे आप ब्लॉग को रैंक कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड आई होप आपको ये ब्लॉगिंग के कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा कि कैसे ये सब करना है। और अगर आपको नहीं भी लगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और फर्दर फ्यू मोर वीडियोस के लिए आप मेरा देखते रहिए, मेरा चैनल टेक मनीषा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लग रही हैं आपकी